सो क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ लेट अगर हम देखते हैं कि इंडिया का ग्लोबली क्या शेयर है क्रिप्टो डेवलपर्स में। सो 11.8% हमारा शेयर है। इवन इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो इन्वेस्टर्स इंडिया का बहुत बड़ा शेयर एग्जिस्ट करता है। सो रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प जो है हमने देखा कि जब उन्होंने इलेक्शन जीता तो उसके बाद सडन स्पाइक और जो बूम आया इन द क्रिप्टो करेंसी एंड इट्स वैल्यू वो क्रॉस कर गया। वी कैन से कि $1 लाख की जो वैल्यू थी वो भी क्रॉस हो गई थी। सो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि 2025 में क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू कितनी हिट हो सकती है, तो इट माइट इवन हिट 2 लाख US डॉलर्स। यूएसए को बात की जा रही है कि इट विल बी मेड इनटू अ क्रिप्टो हब, तो इंडिया में इस चीज की तो कहीं दूर दूर तक बात नहीं होती है क्योंकि अभी हम रेगुलेशन के रिगार्डिंग ही क्लियर नहीं है। यूएसए में बात हो रही है कि पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है कि स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व भी बनाया जा सकता है। क्या क्रिप्टो करेंसी वहां पे आने वाले टाइम में लीगल करेंसी का पार्ट होगा, लीगल टेंडर मनी का पार्ट होगा, एक ये एस्पेक्ट है। और अगर ये स्ट्रैटेजिक बिटकॉइन रिजर्व आता है तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी में जो चेंजेस होंगे उसके ऊपर इसका इम्पैक्ट आ सकता है। इंडियन कैपिटल मार्केट के ऊपर कैसे इम्पैक्ट आएगा, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, बैंकिंग सेक्टर रेजिलियंस जो आज हम बात करते हैं कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे बैंक्स रेजिलिएंट है, फाइनेंशियल इकोसिस्टम रेजिलिएंट है, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। अभी एम्बिग्विटी एग्जिस्ट करती है रेगुलेशन के रिगार्डिंग। आरबीआई का स्टैंड है, आरबीआई सपोर्ट नहीं करता है कि क्रिप्टो करेंसी शुड बी लीगल टेंडर मनी। हायर टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में एंड सिक्योरिटी रिस्क तो है ही है। रिसेंट स्कैम भी हमें देखने को मिला रिगार्डिंग साइबर अटैक, जिसमें वजीर एक्स में हम देखा ₹2,000 करोड़ वर्थ ऑफ स्कैम हुआ। सो ऑप्टिमिज्म स्टिल इंडिया में इतना सब होने के बाद, एम्बिग्विटी के बाद भी ऑप्टिमिज्म एग्जिस्ट करता है ऑन द पार्ट ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को आप कैसे रोक पा रहे हो। हाई टैक्स इम्पोज करने के बाद भी हमने देखा कि लोग फिर भी इंटरेस्टेड है कि आप क्रिप्टो में ही इन्वेस्ट करेंगे।